क्या आपने कभी सोचा है कि आयुर्वेद के सबसे जटिल रोगों को हराने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं, बल्कि हमारे रसोई घर में रखा एक साधारण सा दिखने वाला तेल या घी हो सकता है? नमस्कारम, हम व्योम वैद्य आपका संहिता ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए हमारी चरक संहिता सूत्र स्थान 13 पार्ट 1 की यात्रा करते हैं। जी बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत वैचारिक यात्रा का मतलब जो केंद्र है ना, वो है चतुर्विध स्नेह और घृतस्य प्रभुत्वम। हाँ, जो कि सिर्फ 4 प्रकार के स्नेहों की कोई साधारण सूची नहीं है। एकदम सही कहा। ये असल में आयुर्वेद की पूरी नैदानिक नींव है। तो आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 13वें अध्याय, जिसे स्नेहाध्याय कहा जाता है, उसके रहस्यों को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए प्रथम श्लोक के साथ इस चिकित्सा जगत में प्रवेश करते हैं। श्लोक है, अथा ततः स्नेहाध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माह भगवान आत्रेय। जी, मतलब जो नियमों के 4 अध्याय हैं, उन्हें पार करने के पश्चात अब कल्पना चतुष्क का द्वार खुल रहा है। देखिए, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संक्रमण है। बिल्कुल है, क्योंकि जब हम रोगों की बात करते हैं ना, तो शरीर में वात दोष सबसे प्रमुख और चंचल होता है। वात स्वभाव से रूक्ष यानी सूखा होता है, तो उस रूखे वात को नियंत्रण में लाने के लिए स्नेहन से बेहतर कोई अस्त्र है ही नहीं। हाँ, स्नेहन का अर्थ ही है शरीर के भीतर तरलता, कोमलता और नमी उत्पन्न करना। एकदम, जैसे अगर हम एक सूखी लकड़ी को मोड़ने का प्रयास करें तो क्या होगा? वो टूट जाती है ना? बिल्कुल टूट जाएगी। हाँ। परंतु यदि उसे तेल में डुबो कर रखा जाए तो वो लचीली हो जाती है। शरीर की नाड़ियों और कोष्ठ का भी मतलब यही विज्ञान है। अरे वाह, ये लकड़ी वाला दृष्टांत पूरी प्रक्रिया को अत्यंत स्पष्ट कर देता है। चलिए इस स्थिति को एक पुराने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के दृश्य रूपक से समझते हैं, जो सीधे एक रहस्यमयी औषधालय की ओर खुलता है। अच्छा। हाँ, और अंदर विभिन्न प्रकार के सुनहरे तेल और औषधियां रखी हैं। अब छात्रों, इस दृश्य के पीछे एक महत्वपूर्ण स्मरण सूत्र छिपा है। पहले नियमों को समझना अनिवार्य है, जो हमारा निर्देश चतुष्क है। जी बिल्कुल। और जब नियम समझ आ जाएं, तभी शरीर को तेल या स्नेह से तैयार किया जाता है, जो कल्पना चतुष्क है। बिना सैद्धांतिक नींव के सीधे चिकित्सा के इस कक्ष में प्रवेश करना मतलब अज्ञानता है। सही बात है। यही कारण है कि पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन सबसे पहले आता है, क्योंकि ये शरीर के मार्ग को पंचकर्म जैसे बड़े शोधन के लिए तैयार करता है। हाँ, और जब हम उस कक्ष के भीतर प्रवेश करते हैं तो वहाँ की स्थिति कोई साधारण नहीं है। ज्ञान की एक विशाल और पवित्र सभा का आयोजन हुआ है। श्लोक 3 कुछ इस प्रकार है, सांख्य संख्यात संख्येय साहसीनम पुनर्वसुम जगद हितार्थम पप्रक्षम बहनी वेशः स्वसंशयम। जी, यहाँ प्रयुक्त सांख्य शब्द अत्यंत गहरा है। ये भगवान पुनर्वसु, आत्रेय और पूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान रखने वाले महान ऋषियों की सभा है। परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है मेरे मन में। क्या? अग्निवेश तो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे ना? वो एकांत में भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। फिर इस विशाल सभा के समक्ष प्रश्न पूछने का क्या औचित्य था, और उनके प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य क्या था, जिसे श्लोक जगद हितार्थम कहकर संबोधित कर रहा है? ये एक अत्यंत तार्किक प्रश्न है। इस क्षण को एक दृश्य रूपक में ढालते हैं छात्रों। कल्पना कीजिए एक विशाल कक्ष की, जहां एक चमकते हुए सूर्य के चारों ओर गोलाकार स्थिति में ज्ञानी ऋषिगण बैठे हैं। अच्छा, सूर्य के चारों ओर? हाँ, ये सूर्य परम ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, आयुर्वेद में ज्ञान कभी बंद कमरों में या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं दिया जाता था। सांख्य का गूढ़ अर्थ है वे विद्वान जो सम्यक ज्ञान रखते हैं। जब अग्निवेश इस सभा में प्रश्न करते हैं, तो वो पीयर रिव्यू या समकक्षी समीक्षा की प्राचीन पद्धति है। अरे वाह, मतलब प्राचीन काल का पीयर रिव्यू। बिल्कुल। और जैसा कि जगद हितार्थम स्पष्ट करता है, अग्निवेश की यह जिज्ञासा किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, धन अर्जन या बौद्धिक अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं है। यह विश्व कल्याण के लिए है। जी। यह निस्वार्थ भाव ही इस ज्ञान को एक चिकित्सा विज्ञान से उठाकर एक पवित्र शास्त्र का रूप दे देता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। और इसी विशुद्ध भावना के साथ अग्निवेश अपनी ब्रह्मांडीय प्रश्न प्रस्तुत करते हैं,
श्लोक 4 से 8 तक वे ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हाँ, केन्यो नेहा कति स्नेहा केच स्नेह गुणाः पृथक स्नेह स्यामित विज्ञानम ज्ञानम इच्छामि वेदितुम। इसे शिष्य सूत्र के रूप में जाना जाता है। अग्निवेश एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछते हैं कि स्नेह की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके कितने प्रकार हैं, बिल्कुल। इसके साथ ही इनके भिन्न भिन्न गुण क्या हैं, इनका सही समय, वाहन, खुराक, रोगानुसार संकेत, और यहाँ तक कि यदि ये गलत तरीके से लिया जाए तो इसकी जटिलताएं क्या हो सकती हैं। ये मात्र एक प्रश्नोत्तरी नहीं है, मतलब ये एक शोधकर्ता का पूरा प्रारूप है। एकदम सही। इस क्षण को इस प्रकार देखा जा सकता है जैसे एक प्राचीन पांडुलिपि से सुनहरे रंग के प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होकर पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रहे हों। बिल्कुल। और इन वैज्ञानिक उत्तरों की शुरुआत भगवान आत्रेय श्लोक 9 में गुरु सूत्र के माध्यम से करते हैं। जी। श्लोक है अथ तत्संचय चेता प्रत्युवाच पुनर्वसु स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनिस्थावरस जंगमा। आत्रेय बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव शरीर के लिए स्नेह के केवल 2 ही सुरक्षित स्रोत या योनियां हैं, स्थावर यानी वनस्पति उत्पत्ति और जांगम यानी प्राणी उत्पत्ति। बिल्कुल। परंतु यहाँ मेरे मन में एक गंभीर शंका उत्पन्न होती है। खनिज तेल जैसे कि पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल, वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है ना, पृथ्वी के गर्भ से ही निकलते हैं। फिर उन्हें आयुर्वेद के इस सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान से पूर्णतः बाहर क्यों रखा गया है? क्या वे स्नेहन का कार्य नहीं कर सकते? देखिए, ये शरीर विज्ञान का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत है। मानव शरीर एक जैविक इकाई है। हमारी कोशिकाएं और हमारे एंजाइम्स, जिन्हें हम अग्नि कहते हैं, केवल उन पदार्थों को पहचानते और पचाते हैं जो वनस्पति या प्राणी जगत से आए हों। अच्छा। खनिज तेलों में कार्बनिक समानता होने के बावजूद वे शरीर की अग्नि द्वारा चयापचय नहीं किए जा सकते, मतलब मेटाबोलाइज नहीं हो सकते। वे नाड़ियों में जाकर अवरोध पैदा करते हैं, जिसे स्रोतोरोध कहते हैं। ओ, स्रोतोरोध। हाँ, इसीलिए केवल स्थावर और जांगम को सुरक्षित माना गया है। छात्रों, इस भेद को स्पष्ट करने के लिए एक चमकदार रेखा की कल्पना करें। एक ओर हरे भरे औषधीय वृक्ष और बीज हैं और दूसरी ओर हिरण व मछली का दृश्य है। बहुत सुंदर दृश्य है ये। और यहाँ परीक्षा के एक बड़े जाल से सावधान रहना है। श्लोक में भगवान आत्रेय एक शब्द कहते हैं, सौम्य। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यह सौम्य शब्द क्या तेल की कोमल गुणवत्ता को दर्शाता है? तो क्या उत्तर होगा? कदापि नहीं। यह संबोधन अग्निवेश के शांत और विनयी स्वभाव के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में आशय शब्द का प्रयोग भी योनि या उत्पत्ति स्रोत के पर्याय के रूप में हुआ है। इसे स्मरण रखना चाहिए। यह स्पष्टीकरण तो सच में कई भ्रांतियों को दूर कर देता है। तो अब स्थावर स्नेह यानी वनस्पति जगत के उन शक्तिशाली बीजों की ओर बढ़ते हैं जो औषधीय ऊर्जा के केंद्र हैं। श्लोक 10 का पूर्वार्ध कहता है, तिलह प्रियालाभिषुकौ बिभीतकश्चित्राभ्या अरंड मधुकसर्षपः। जी, यह वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले सर्वोच्च बीजों की सूची है। इसमें तिल सबसे प्रमुख है। इसके साथ प्रियाल यानी चिरौंजी, अभिषुक यानी पिस्ता, बिभीतक मतलब बहेड़ा, चित्रा यानी लाल एरंड, मधुक और सरशप यानी सरसों का वर्णन है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि यहाँ बीजों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष को जन्म देने की संपूर्ण ऊर्जा और जीवन शक्ति संकुचित होती है। जब हम उस बीज से स्नेह निकालते हैं तो हम उसी सघन जीवन ऊर्जा को प्राप्त कर रहे होते हैं। एकदम सही। और ये ऊर्जा का सिद्धांत ही इन बीजों को इतना मूल्यवान बनाता है। छात्रों, एक शीशे के डिस्प्ले केस में सजे हुए इन बहुमूल्य बीजों का दृश्य मन में लाएं। हाँ। परीक्षा के भारी दबाव में इन नामों को याद रखने के लिए कुछ स्मरण सूत्र अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैसे अभिषुक को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं, अभी पिस्ता खा। अरे वाह, अभी पिस्ता खा। हाँ। और चित्रा के लिए एक वाक्य याद रखें, चित्रा पेंट्स इन रेड, जो सीधे लाल एरंड या कैस्टर ऑयल की ओर संकेत करता है। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। और मधुक के संदर्भ में एक बड़ी दुविधा होती है। छात्र अक्सर मधुक यानी महुआ और मधुक यानी मुलेठी, इन दोनों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। इसका सूत्र यह है, महुआ के मधुक में बड़े ऊ की मात्रा होती है,
जबकि मुलेठी वाले मधुक में छोटे ऊ की मात्रा होती है। ये सूक्ष्म अंतर परीक्षा में आपके अंक बचा सकता है। ये अत्यंत व्यवहारिक सूत्र है, मतलब परीक्षा के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्क्रीन पर ओखली और मूसल से टपकते हुए तेल को देखिए। हाँ, एक प्राचीन ओखली की कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल। समझाएं कि कैसे सूखे मेवे अपने उच्च गुणवत्ता वाले छिपे हुए तेलों के कारण सुपरफूड माने जाते हैं। बाहरी रूखापन केवल प्रकृति का एक सुरक्षा कवच है। ओखली और मूसल के घर्षण से जो तेल बाहर आता है वो अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला लिपिड होता है। अच्छा, तभी वो इतने पौष्टिक होते हैं। जी, परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 बीजों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पहला है निकोचक, जिसे नीम का बीज कहा जाता है। इसका तेल त्वचा रोगों और डैंड्रफ के लिए ऐतिहासिक रूप से अचूक माना गया है, क्योंकि इसका कड़वापन और स्नेह मिलकर सूक्ष्म जीवों का नाश करते हैं। जी। दूसरा है अक्षोड यानी अखरोट। अखरोट का वसा मस्तिष्क की मज्जा के वसा के साथ बहुत मेल खाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ मेधावर्धक है। इन्हें याद रखने का सूत्र है नीम को चका से निकोचक और अखरोट की ध्वनि से अक्षोड। ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। छात्रों के लिए यहाँ एक स्वर्णिम नियम है। यदि परीक्षा के किसी भी प्रश्न में सूखा मेवा दिखाई दे तो वह निर्विवाद रूप से स्थावर स्नेह की श्रेणी में आएगा। तो स्थावर जगत के इस विस्तृत विश्लेषण के पश्चात अब हम जांगम स्नेह अर्थात प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले अर्क पर विचार करते हैं। श्लोक 11 इसका अत्यंत व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। अन्तथा स्युर्जंगमा मत्स्य मृगा सपक्षिणा तेषां दधि क्षीर घृतामिषम वसा स्नेहेषु मज्जा च यथोपदिश्यते। जी। स्रोत के रूप में यहाँ मत्स्य यानी मछली, मृग यानी पशु और पक्षी हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं दही, दूध, घी, आमिष यानी मांस, वसा यानी चर्बी और मज्जा यानी हड्डियों का गूदा। बिल्कुल सही है। परंतु एक शंका का समाधान आवश्यक है। वनस्पति तेल तो पचने में हल्के होते हैं, फिर पशु वसा या मज्जा जो पचने में अत्यंत भारी और गुरु होते हैं, उन्हें चिकित्सा में स्थान क्यों दिया गया? एक दुर्बल रोगी की अग्नि इस भारी वसा को कैसे आत्मसात कर सकती है? ये एक अत्यंत कुशाग्र प्रश्न है। इस रहस्य को समझने के लिए सामान्य विशेष सिद्धांत को जानना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई रोगी मांस क्षय या शरीर की अत्यधिक सूखने की अवस्था में होता है, तब वनस्पति तेल उसकी धातु का तुरंत निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे में पशु वसा शरीर को सीधे और समान बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करती हैं, जो तेजी से अवशोषित होकर शरीर का मांस और बल बढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। छात्रों, इस जटिल वर्गीकरण को एक दृश्य रूपक से समझें। पशुओं और उनके उत्पादों को आपस में जुड़े हुए छल्लों के रूप में देखें। यह जीव विज्ञान का एक पूरा चक्र है। यहाँ आमिष शब्द मांस का शास्त्रीय पर्याय है, इसे ध्यान में रखें। जी, आमिष मतलब मांस। इसके साथ ही एक मौलिक अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य है। तेल शब्द की उत्पत्ति तिल से हुई है, इसलिए ये सख्ती से केवल वनस्पति जगत के लिए आरक्षित है। जानवरों से हमें कभी तेल प्राप्त नहीं होता, उनसे हमें वसा, मज्जा और घी मिलता है। बिल्कुल, ये शाब्दिक और शास्त्रीय अंतर बहुत सी नैदानिक त्रुटियों को रोकता है। और जब तेलों की बात चल ही रही है, तो आयुर्वेद के 2 सबसे शक्तिशाली तेलों के मध्य एक शास्त्रीय तुलना करते हैं। जी बिल्कुल। श्लोक 12 के पूर्वार्ध में भगवान आत्रेय कहते हैं, सर्वेषां तैल जातानाम तिल तैलम विशिष्यते बलार्थे स्नेहने चाग्र्या एरंडम तु विरेचने। यहाँ तिल तैल और एरंड तैल आमने सामने हैं। हाँ। तिल तैल शरीर को बल देने और स्नेहन करने में सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दूसरी ओर एरंड तैल शरीर की गहरी आंतरिक सफाई, जिसे हम विरेचन कहते हैं, उसका निर्विवाद सम्राट है। इन दोनों के कार्य प्रणाली एक दूसरे से इतनी भिन्न कैसे है? चलिए इसे एक श्रव्य तुलनात्मक तालिका के माध्यम से समझते हैं। छात्रों, एक तराजू के दृश्य की कल्पना करें। एक पलड़े पर ताकत और स्थायित्व का प्रतीक स्वर्ण रंग का तिल है। इसका मुख्य कार्य बृहण है, यानी शरीर को पोषण देना, वात का शमन करना और एक मजबूत किले का निर्माण करना। मतलब तिल तैल एक किले का निर्माण करता है। बिल्कुल। और दूसरे पलड़े पर एक हरा एरंड का पत्ता और तीव्रता से बहता हुआ जल है। इसका मुख्य कार्य पोषण देना नहीं, बल्कि तीक्ष्णता और सूक्ष्मता के गुण से शरीर की गहराई में प्रवेश करना
और मल को बाहर निकालना है। ये शरीर की खाई की सफाई करता है। बहुत ही सुंदर रूपक है ये। छात्रों के लिए परीक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ छिपा है। यदि प्रश्न सीधा हो कि विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ तेल कौन सा है, तो उत्तर एरंड होगा। परंतु यदि किसी श्लोक या प्रश्न में केवल तैल शब्द लिखा है और कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया गया है, तो उसका अर्थ हमेशा तिल तैल ही माना जाएगा। हाँ, ये तो हमेशा याद रखना चाहिए। ये तुलनात्मक अध्ययन स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर देता है। परंतु एरंड तेल के संबंध में मेरे मन में एक बड़ा अंतर्द्वंद है। कैसा अंतर्द्वंद? देखिए, एरंड स्वभाव से कटु यानी तीखा और उष्ण यानी गर्म होता है। अपनी इसी भीषण गर्मी के कारण ये वात और कफ को जलाकर नष्ट करता है। लेकिन यदि ये इतना गर्म है, तो क्या ये शरीर में प्रवेश करके पित्त दोष को नहीं भड़का देगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। जो पित्त पहले से ही अग्नि के समान है, वो एरंड की उष्णता से और अधिक क्यों नहीं होता? अब अगली स्लाइड में इस एनालॉजी को देखिए। यही तो आयुर्वेद की प्राचीन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का चरम बिंदु है। एक केमिस्ट्री टेस्ट ट्यूब की दृश्य की कल्पना करें, जहां एक परखंडली में अग्नि और जल एक साथ मिल रहे हैं। अच्छा, ये एरंड का अपना आकार और गुण बदलने वाला जादुई स्वभाव है। अकेला एरंड पित्त को बढ़ा सकता है, परंतु आचार्यों ने इसके साथ 3 विशेष अनुपान जोड़े हैं: कषाय, स्वादु और तिक्त। जी। जब उष्ण एरंड इन तीनों के साथ मिलता है, तो इसके अणुओं का व्यवहार पूरी तरह पलट जाता है। कषाय गुणों से बांधता है, स्वादु गुणों से शीतलता देता है और तिक्त गुण रक्त की शुद्धि करता है। इस संयोजन के कारण ये पित्त प्रकोपक से एक अद्भुत पित्त शामक बन जाता है। अरे वाह! छात्रों, इसे याद रखने का सूत्र है KST हैक: कषाय, स्वादु, तिक्त। ये KST हैक कैस्टर ऑयल को पित्त प्रकोपक से पित्त शामक में पलट देता है, जिससे यह यकृत और पित्त की बीमारियों में भी सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कैसे औषधि की दिशा को पूरी तरह से बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम इस अध्याय के सबसे प्रतिष्ठित और मूलभूत सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, स्नेह का चतुर्थांश। श्लोक 13 के पूर्वार्ध में आत्रेय कहते हैं, सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमा मताहा। जी। ये पृथ्वी पर उपलब्ध 4 सर्वोच्च जैविक वसाएं हैं। सर्पे यानी घी, तैल यानी तेल, वसा यानी मांसपेशियों की चर्बी और मज्जा यानी हड्डियों का गूदा। मेरा प्रश्न यह है कि इन चारों को एक ही श्लोक में एक साथ क्यों रखा गया है और इनका यह सटीक क्रम सर्पी, फिर तैल, फिर वसा और अंत में मज्जा क्यों निर्धारित किया गया है? इस क्रम का आधार मानव शरीर की अग्नि या पाचन क्षमता है। छात्रों, इसे एक सुनहरी ढाल के रूप में देखें, जिसके 4 हिस्से हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। इसे याद रखने का ट्रिक STVM है: सर्पी, तैल, वसा, मज्जा। STVM जी। यह क्रम सबसे हल्के वसा से भारी वसा की ओर बढ़ता है, जिसे आयुर्वेद में गुरु गुण कहते हैं। सर्पी यानी घी का अणुभार और संरचना ऐसी है कि एक अत्यंत कमजोर अग्नि वाला रोगी भी उसे आसानी से पचा सकता है। अच्छा, सबसे हल्का घी है। जी। उसके बाद तैल थोड़ा भारी है, वसा उससे अधिक भारी है और मज्जा को पचाने के लिए शरीर में प्रज्वलित और अत्यंत तीक्ष्ण अग्नि की आवश्यकता होती है। यह पदानुक्रम नैदानिक अभ्यास में चिकित्सक को यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि रोगी की पाचन शक्ति के अनुसार उसे कौन सा स्नेह दिया जाना चाहिए। यह पदानुक्रम अत्यंत तार्किक है और इसी क्रम में एक बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि इन चारों में सर्पी अर्थात घी का स्थान सर्वोच्च है, परंतु श्लोक में घी के सम्राट होने का एक विशेष कारण दिया गया है, संस्कारस्यानुवर्तनात्। बिल्कुल। मतलब हम जानते हैं कि किसी भी तेल को जड़ी बूटियों के साथ पकाया जा सकता है और वो उन जड़ी बूटियों के गुण ले लेता है। फिर घी में ऐसा क्या अद्वितीय है जो उसे इन चारों का निर्विवाद सम्राट बनाता है? एक जादुई भंवर में डुबोए जा रहे चमकते हुए सुनहरे घन को देखने की कल्पना करें छात्रों। इन 4 सर्वोच्च वसाओं में सर्पी ही सम्राट क्यों है? इसका कारण संस्कारास्यानुवर्तनात् ही है। सोचिए कि घी एक मास्टर स्पाई या कुशल गुप्तचर है। मास्टर स्पाई? वो कैसे? हाँ, जब घी को ब्राह्मी जैसी किसी ठंडी जड़ी बूटी या लहसुन जैसी किसी अत्यंत गर्म जड़ी बूटी के साथ प्रोसेस या संस्कारित किया जाता है,
तो ये गुणांतर धान की प्रक्रिया से गुजरता है। ये उस जड़ी बूटी के गुणों का ऐसा सटीक भेष धारण कर लेता है कि शरीर की कोशिकाएं उसे औषधि मानकर तुरंत भीतर प्रवेश करने देती हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। घी अपनी लिपिड संरचना के कारण ही मानव शरीर की कोशिका झिल्ली और हमारे ओजस से सबसे अधिक मेल खाता है ना। बिल्कुल, यह रक्त मस्तिष्क अवरोध को बिना किसी प्रतिरोध के पार कर सकता है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वो अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण जड़ी बूटियों को शरीर की गहराई तक ले तो जाता है, परंतु अपनी मूल शीतलता, सौम्यता और शांतिदायक प्रकृति को कभी नहीं छोड़ता। मतलब भेष तो बदल लेता है, लेकिन असली पहचान बरकरार रहती है। एकदम सही। वो औषधि के तीखेपन से शरीर की नाड़ियों को जलने नहीं देता। यही है संस्कारस्यानुवर्तनात्। किसी भी जड़ी बूटी का भेष निर्दोष रूप से धारण कर लेना, लेकिन अंदर उसकी असली पहचान हमेशा बरकरार रखना। ये मास्टर स्पाई वाला दृष्टांत शरीर विज्ञान के इस जटिल तंत्र को एकदम पारदर्शी बना देता है। छात्रों, आज हमने चतुर्विध स्नेह की इस गहराई को मापा है। हमने समझा कि कैसे ज्ञान की एक सभा से उत्पन्न हुए प्रश्न मानवता के लिए एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का आधार बने। स्थावर और जंगम स्नेह के भेद और घी की सर्वोच्चता के पीछे के आणविक विज्ञान को हमने समझा जी। परंतु इस चर्चा को विराम देने से पूर्व मैं आप सभी के समक्ष एक विचारशील प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज हमने गहराई से समझा कि घी संस्कारस्यानुवर्तनात् के कारण सर्वश्रेष्ठ है। यह दूसरों के गुणों को अपना लेता है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, यदि हम घी को किसी अत्यंत तीक्ष्ण और रूक्ष जड़ी बूटी के साथ लगातार संस्कारित करें, तो क्या घी अपने मूल स्निग्ध गुण को पूरी तरह से त्याग देगा या वह जड़ी बूटी की तीक्ष्णता को ही शांत कर देगा? अग्नि और जल के इस अंतर्द्वंद्व पर अवश्य विचार करें। If you feel a little smarter now, hit the like button. It helps other learners find this video. Let me know in the comments which part of the video you liked most, or any questions or suggestion you still have. Subscribe right here so you can continue your journey with us. And don't forget to share this with a friend who needs a little clarity. See you soon. And while you wait for our next lesson, click on the video that just appeared on your screen now to dive deeper into Ayurveda concepts.